प्रिय मित्रों, आप सभी का हमारे एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। हम रोज़ एक नए विषय पे आपको जानकारी देते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल ओमायरा एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप रोज़ाना एक नए विषय पे जानकारी पा सकेंगे। प्रिय मित्रों, आप सभी जानना चाहते होंगे कि माता कुंती अपने पूर्व जन्म में कौन थी। तो आइए जानते हैं माता कुंती और उनके पूर्व जन्म में दिए गए श्राप के बारे में, जिसके कारण धृतराष्ट्र को भोगना पड़ा अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का दुख। तो आइए जानते हैं कैसे श्री कृष्ण ने उजागर किया माता कुंती और उनके द्वारा दिए गए श्राप का रहस्य। महाभारत का युद्ध होने के बाद जब धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से पूछा कि उनके 100 पुत्रों की मृत्यु का कारण क्या है और क्यों उनके साथ भगवान ने ऐसा किया, तब श्री कृष्ण ने अपनी योग दृष्टि से महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर दिया। एक एक करके श्री कृष्ण ने महाराज धृतराष्ट्र के पिछले 99 जन्म देखे और बताया कि महाराजा धृतराष्ट्र के अपने 99 जन्म में एक ऐसा पाप किया था जिसके दंड स्वरूप उनको अपने पुत्रों की मृत्यु का दुख भोगना पड़ा। तो आइए जानते हैं क्या था वह पाप और क्या संबंध है माता कुंती के श्राप और महाराजा धृतराष्ट्र के पाप का। एक एक करके श्री कृष्ण ने महाराजा धृतराष्ट्र के पिछले 99 जन्म देखे और बताया कि महाराजा धृतराष्ट्र ने अपने 99 जन्म में एक ऐसा पाप किया था जिसके दंड स्वरूप उनको अपने पुत्रों की मृत्यु का दुख भोगना पड़ा। तो आइए जानते हैं क्या था वह पाप और क्या संबंध है माता कुंती के श्राप और महाराजा धृतराष्ट्र के पाप का। अपने 99 जन्म में महाराजा धृतराष्ट्र हिमालय की एक आदिवासी भील जाति के राजा थे। वह एक श्रेष्ठ राजा थे, इसीलिए वहाँ की प्रजा उन्हें पिता मानती थी। वो राजा से बहुत प्रेम करती थी। राजा भी अपने सामर्थ्य से ज़्यादा उनका ध्यान रखते थे। प्रजा को राजा के न्याय पर पूर्ण विश्वास था। उनके राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोता था और सब सुखी और संतुष्ट थे। उस राज्य में मलंग और कोनी नाम के एक युवा पति पत्नी भी रहा करते थे। मलंग और कोनी के विवाह को लंबा समय बीत चुका था, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं हुई। इस बात से कोनी बहुत दुखी रहा करती थी। एक दिन जब मलंग शिकार पर निकला तो कोनी चावल चुन रही थी। तभी कुछ चिड़िया वहां आई। चिड़िया को देखकर कोनी ने उन्हें दाना डाला। दाना पानी की आस में अब प्रतिदिन चिड़िया वहां आने लगी। बीतते दिनों के साथ न केवल इनकी संख्या बढ़ रही थी, अपितु इन प्यारे पक्षियों से कोनी की सच्ची मित्रता हो गई थी। वे पक्षी कोनी की झोपड़ी के आसपास ही रहने लगे। उनका प्रेम देखकर कोनी ने मलंग से कहकर उनका एक घर भी बनवा दिया। अब कोनी उन चिड़िया को अपने बच्चे मानने लगी थी एवं प्रसन्न रहती थी। कोनी को देखकर मलंग भी खुश रहने लगा। हर दिन की भांति उस दिन भी जब मलंग शिकार पर गया, तभी उसे पेड़ पर बैठी चिड़िया दिखी। जैसे ही वह उन पर प्रहार करने लगा, उसे कोनी का स्मरण हो आया। उसे स्मरण हो आया कि कोनी ने तो उन्हें अपने बच्चे माना है, तो वह उन पर प्रहार कैसे कर सकता था। यह सोचकर मलंग ने कसम खाई कि वह आज के बाद किसी मासूम पशु पक्षी का शिकार नहीं करेगा और किसानी करके अपनी आजीविका चलाएगा। यह प्रण लेकर वह घर वापस लौट आया और कोनी को सारी बात बताई। यह सुनकर कोनी अत्यंत प्रसन्न हो उठी। कोनी ने मलंग से कहा कि अब तुम्हारे हाथों से कोई पाप नहीं होगा, किंतु जो पाप तुमने आज तक किए हैं मासूम पशु पक्षियों की हत्या करके, उसका प्रायश्चित तुम कैसे करोगे। तभी कोनी मलंग को प्रायश्चित का मार्ग बताती है। वह कहती है कि सोमनाथ के मंदिर में जो दर्शन करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कोनी की यह बात सुनकर मलंग सोमनाथ मंदिर जाने का निर्णय ले लेता है और वे दोनों अपने बच्चों को भील राजा को सौंप देते हैं। वहीं भील राजा उन्हें वचन देते हैं कि वे उनके 99 बच्चों का ख्याल रखेंगे और उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। राजा से ऐसा वचन पाकर मलंग और कोनी निश्चिंत होकर सोमनाथ की यात्रा पर चले जाते हैं। किंतु मलंग और कोनी के जाने के बाद भील राजा को अपच का रोग हो जाता है। उन पर किसी भी प्रकार की औषधि का कोई भी लाभ नहीं हुआ। उनकी इस दशा से
सबसे ज़्यादा व्यतीत उनका रसोइया था, क्योंकि बिना राजा को भोजन कराए वह भोजन नहीं करता था। कई दिन बीत गए, भील राजा और उनके रसोइये ने भोजन नहीं किया था। एक दिन रसोई में बैठे रसोइया की नज़र उन चिड़िया पर पड़ी और उसने सोचा कि क्यों ना भील राजा को चिड़िया का मांस पकाकर खिलाकर देखूं, क्या पता उन्हें वह पच जाए। उस दिन रसोइये का बनाया चिड़िया का मांस भील राजा को पच गया। राजा का खाना पचता देख सारी प्रजा प्रसन्न हो गई। उन सब ने रसोइया की वाहवाही की, परंतु किसी ने ये जानने का प्रयास नहीं किया कि रसोइया ने राजा को खिलाया क्या। रसोइया को राजा के भोजन के लिए उत्तम प्रबंध मिल गया था। अब वो सुबह शाम कोनी और मलंग के एक बच्चे को पकाकर राजा को खिलाया करता था। देखते ही देखते राजा स्वस्थ हो गए और मलंग और कोनी के 99 बच्चों का मांस खा गए थे। एक दिन जब राजा उनके अंतिम बच्चे को खा रहा था, तब कोनी और मलंग सोमनाथ की यात्रा से लौट आए। उन्होंने भील राजा को सोमनाथ का प्रसाद दिया और अपने बच्चों को वापस मांगा। राजा नहीं जानते थे कि रसोइया ने मलंग और कोनी के बच्चों को मारकर उन्हें खिला दिया है। इस सत्य से अनजान राजा ने एक सैनिक को उनके बच्चे लेने भेजा। लंबा समय बीत गया। मलंग और कोनी के बच्चों को जो भी सेवक लेने जाता वो लौट कर नहीं आता। तभी राजा ने अपने मंत्री को भेजा। मंत्री रोते हुए रसोइया को लेकर आया और राजा को सच पता चला कि मलंग और कोनी के बच्चे अब जीवित नहीं हैं। भील राज अनजाने में उन्हें खा गए थे। वहीं खड़ी कोनी ने सत्य सुनकर भील राजा को क्रोधित होकर सोमनाथ की तीर्थ यात्रा से मिले पुण्य से श्राप दिया कि वह अपनी इस महत्वाकांक्षा का दास बनकर अपने ही 99 बच्चों की मृत्यु का कारण बनेंगे एवं अपने हर बच्चे का शव अपने कंधे पर ढोएंगे। भील राज अनजान थे, परंतु पाप तो उन्होंने ही किया था, इसीलिए दंड भी उन्हें ही भोगना पड़ा। परंतु प्रिय मित्रों, क्या आप जानते हैं कि वह भील स्त्री कोनी ने अपना अगला जन्म माता कुंती के रूप में लिया ताकि वह अपना श्राप फलीभूत करवा सके, और माता कुंती ने अपने पुत्रों के द्वारा श्राप को फलीभूत करवाया। जो महाराजा धृतराष्ट्र के साथ हुआ वह पाप पुण्य का लेखा जोखा और विधाता के न्याय का अद्भुत उदाहरण है। प्रिय मित्रों, यह बात अवश्य याद रखना कि एक पीड़ित हृदय से निकला हुआ श्राप कभी विफल नहीं होता, वह अवश्य ही फलीभूत होता है किसी न किसी जन्म में, एवं अनजाने में किए गए पाप का भी दंड हमें अवश्य ही मिलता है। बस अनजाने में और जानबूझकर किए गए पाप में यह अंतर है कि जानबूझकर किए गए पाप का दंड हमें जल्दी ही मिल जाता है एवं अनजाने में किए गए पाप का दंड हमें देर से मिलता है। इसीलिए तो महाराजा धृतराष्ट्र को अपने द्वारा अनजाने में किए गए पाप का दंड अपने 99 जन्म में मिला। तो प्रिय मित्रों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।